तो अगली वीडियो मिलेंगे, बहुत गर्मी भी है, ठीक है, तो उलझन जैसी लगने लगती है वीडियो बनाते समय, तो इसलिए वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी कि समांतर श्रेणी या फिर समांतर सूची बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये वीडियो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए और इसके साथ ही जो लोग ग्रुप ए के द्वारा ग्रुप ए से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेम चैप्टर आपके पॉलिटेक्निक में भी मिल जाएगा और यूपी बोर्ड में भी पूरा सेम चैप्टर आपको मिल जाएगा समांतर श्रेणी के बारे में। इसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी आती है, उसको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम समांतर श्रेणी के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं। देखिए, समांतर श्रेणी, कुछ तो इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। समांतर मतलब समान अंतर हो, ऐसी सूची, ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो, समान अंतर हो, समान अंतर हो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और यही कॉमन डिफरेंस को हम सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। और सार्वंतर को हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डी से, स्मॉल डी से लिखते हैं, ठीक है, सार्वंतर को। तो एक चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, कोई भी सूची होगी कुछ इस तरीके से होगी, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 ये जाएगी। तो ये जो श्रेणी है या फिर ये इस सूची को हम कह सकते हैं, तो इसमें ये तभी समांतर श्रेणी होगी, तभी समांतर सूची होगी, तभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है, एपी होगी, जब इन दो पदों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। दूरी कह सकते हैं या फिर अंतर कह सकते हैं, जिसे हम सार्वंतर अभी हमने आपको बताया है। अब देखिए, इसका जो प्रत्येक ये जो पद होता है इसको हम टर्म बोलते हैं, टर्म या पद कह सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक संख्या को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। और इसको हम T1 T2 T3 T4 ऐसे हम इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो ये सार्वंतर है, हम कैसे पता करेंगे कि ये जो श्रेणी मैंने लिखी है ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसका जो T1 है, या फिर इसको हम A1 से भी लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, इनसे भी हम लिखते हैं, A1 A2 से भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम इनके बीच का क्या कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, पहले पद और दूसरे पद के बीच में। तो कॉमन डिफरेंस यानी हम D1 कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से कह सकते हैं A2 माइनस A1, या हम कह सकते हैं T2 माइनस T1 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर हमने A1 A2 मान रखा है तो दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा, D1 इतना आया। D2 ऐसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 बराबर कितना आएगा, 3 माइनस 2, यानी 1 आया। ऐसे ही हम आगे चेक करेंगे, अगर ये प्रत्येक टर्म का अंतर, प्रत्येक टर्म दो टर्म है और प्रत्येक दो टर्म के बीच का अंतर कितना आ रहा है, आपका 1 आ रहा है, सेम आना चाहिए, जितना कि 2 माइनस 1 आ रहा है उतना 3 माइनस 2 भी आना चाहिए, उतना 4 माइनस 3 भी आना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बराबर ही आ रहा है, 5 में से 1 घटाया, 5 में से 4 घटाया 1 आया, 4 में से 3 घटाया 1 आया, और वैसे ही 3 में से 2 जब घटाएंगे तो भी 1 आया। तो ये जो है ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। डी से हम सार्वंतर को लिखते हैं। प्रथम पद भी इसमें पूछा जाता है। प्रथम पद, कोई भी समांतर श्रेणी दी हुई होगी तो उसका प्रथम पद हम ए से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल ए से लिखते हैं, ओके। तो चलिए इसको यहाँ से हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब इसमें कुछ और दिया हुआ है, D1 D2 मैंने आपको बता दिया, D1 कैसे निकाला जाता है, जैसे कि एक बार फिर से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एक हमने समांतर श्रेणी लिखी है A1 A2 A3 A4 A5 और ये जाती है आगे तक ऐसे। तो इसमें हम D1 कैसे निकालेंगे, यानी कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, और D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ऐसे ही हम D4 कैसे निकालेंगे, D3, तो A4 माइनस A3। D4 कैसे निकालेंगे, A5 माइनस A4। ठीक है, D4 कब निकालेंगे, जब हम पांचवें पद में से चौथा पद घटाएंगे। D3 वैसे ही चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। D2 तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, और D1 दूसरे में से पहला घटाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको सार्व अंतर पता हो और पहला पद पता हो, अगर आपको सार्व अंतर पता हो जब सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको पता हो, एंड आपको पहला पद यानी कि ए पता हो, ठीक है, तब हम पहला पद तो हमें पता ही है, पहला पद तो हमें पता ही है, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम एक्सरसाइज में करवाने वाले हैं कि प्रश्न दिया होगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 2 है और पहला पद 3 है, तो बनने वाली श्रेणी के 4 पद लिखिए या 4 पद बताइए। तो कैसे हम निकालेंगे, पहला पद तो आपको पता है ए होता ही है, पहला पद दिया हुआ है। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, हम ए में पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे a प्लस डी। तीसरा पद निकालने के लिए पहले पद में सार्वंतर का दोगुना जोड़ देंगे, यानी 2d हो जाएगा, और इसी प्रकार चौथे पद के लिए हम a प्लस 3d करते हैं। ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाए 10वां पद, अब आप लोग सोच रहे होंगे चौथा तो निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया लगातार, ऐसे हमसे 10वां पद पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, a प्लस 9d। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर वो समांतर पहला पद और d दिया हुआ है तो, ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और चीजें हैं बताने वाली, वो बता करके हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे आपके। देखिए, आगे हम एक चीज और बताने वाले हैं कि समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी ये 2 तरह की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। उम्मीद करता हूं बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक होता है परिमित श्रेणी, दूसरा होता है अपरिमित श्रेणी। इसको फाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी क्या होती है। ठीक, तो देखिए, परिमित श्रेणी जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2, फिर 3, 4, 5, ऐसे डैश डैश डैश, इसको हमने 15 तक लेके आए। मतलब इसका जो सीमा है वो एक निश्चित है, इसकी सीमा कहाँ तक है, निश्चित है। 2 से हम चलेंगे 15 तक आएंगे, ये इसकी सीमा क्या है, निश्चित है। लेकिन अपरिमित श्रेणी क्या होती है, जैसे हमने 5 से शुरू किया, 5, 15, 20, 25, और इसमें कोई भी आपको लास्ट नंबर ना दिया हो। ठीक है, लास्ट पद कोई दिया ही ना हो, तो ऐसी श्रेणी को हम, ये आगे तक चलती ही चली जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग। परिमित श्रेणी पहले पद से शुरू हुई, उसका आखिरी पद कुछ न कुछ दिया होगा, लेकिन अपरिमित श्रेणी में पहला पद तो दिया होगा, दूसरा दिया होगा, तीसरा, चौथा हो सकता और दिए हों, लेकिन आखिरी पद वो कहाँ तक जाती है ये चीज ना बताया गया हो, तो ऐसी श्रेणी को इनफाइनाइट अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन या फिर अपरिमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये भी आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और हम आपको बताने वाले हैं, जब कोई श्रेणी दी हुई हो, अगर कोई श्रेणी दी हुई है, ठीक है, जैसे कोई भी श्रेणी दी हुई है, ठीक है, तो उसका हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8, ये श्रेणी आपको दी हुई है। ठीक है, तो इसका हम कहें कि 20वां पद बताइए, तो इसका 20वां पद 20 तो होगा नहीं, चूंकि इसका अंतर इसके बीच में 2 का है। अंतर कितना है? 2 का अंतर आ रहा है हर जगह पे। तो इसमें इसको हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब इसका 20वां पद कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको निकाल के बताते हैं। तो इसका जो सारवंतर हम डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। 2 क्या आ गया? हमारा सारवंतर आ गया। और a बराबर कितना है? यहाँ पर 2 दिया हुआ, पहला पद 2। तो Tn, n की जगह हमें कितना रखना है? 20 रखना है। T20 बराबर कितना हो जाएगा? a का मतलब 2 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 गुणे डी। तो 2 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 19 गुणे 2, डी की जगह हम 2 रखेंगे। तो 2 प्लस 19 दूना 38, और 38 2 कितना आ जाएगा? 40। तो 20वां पद कितना होगा? 40 होगा। 20वां पद कितना होगा? इस श्रेणी का 40 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी पद निकालते हैं। इससे संबंधित आगे हम और भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो अब देखिए, अब एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, आपका यूपी बोर्ड की बुक हाई स्कूल से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे भी देखिए सामने चमक रहा होगा, दिख रहा होगा। मैं पढ़ता हूँ, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, अब हमें यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है। मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर हमें जाना है। कह रहा है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये है। ये किलोमीटर में बना देता हूँ। पहले 15 किलोमीटर है, पहले किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 15 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक जब हम ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ तक चले तो 15 रुपये पड़ेगा। अब यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो 8 रुपये अतिरिक्त पड़ेगा। केवल पहले किलोमीटर के लिए 15 है, अब 8 रुपये अतिरिक्त पड़ेगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 23। अब फिर से अगले किलोमीटर की ओर बढ़ेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक, फिर इसमें 8 अतिरिक्त पड़ेगा, यानी कि फिर 8 जुड़ जाएगा। 8 3 11 31 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 39 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 48 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक हमारी क्या बनेगी? श्रेणी बनेगी। जाकर के क्या बनेगी? ऐसे एक श्रेणी बनेगी। तो इसमें ये पूछ क्या रहा है कि क्या ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है? क्या इस प्रकार से जो श्रेणी बनेगी जाकर के एक हमारी, क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं? तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो इसमें हम सारवंतर निकालेंगे, D1 निकालेंगे। तो इसमें ये है A1, ये है A2, ये है A3, A4, A5। ठीक, तो A2 माइनस A1 कितना आएगा? 23 में से 15 घटाएंगे, कितना आएगा? 8 आ जाएगा। वैसे ही D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 बराबर कितना आ जाएगा? 31 माइनस 23, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। ऐसे ही हम D3 ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, D3 तक निकालते हैं। A4 माइनस A3, तो A4 कितना दिया है? 39 माइनस 31 बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः सूची में समान अंतर या सार्व अंतर बराबर, सार्वंतर 8 ही है। ठीक है, समान अंतर होने के
कारण दी गई सूची समांतर सूची या श्रेणी होगी। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है और आंसर इस प्रकार से आपका आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पढ़िए और कोशिश कीजिए इसको हल करने के। क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। इससे आपको एक एपी बनाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, यानी समांतर श्रेणी आपको बनाना है। कैसे बनेगा हम आपको बोर्ड पे ध्यान से समझाते हैं, आप लोग भी बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो देखिए एक बेलन है, बेलन कुछ इस प्रकार से होता है। यही तो बेलन होता है? नहीं, ये नहीं होता है। अब ये बेलन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब ये बेलन है, बेलन में हवा कितनी है तो बताया नहीं गया, लेकिन जो निकालने वाला इसमें एक पंप लगा हुआ है, या इसमें क्या लगा है? एक पंप लगा हुआ है। ये 1/4 हवा माइनस कर देता है, निकाल देता है प्रत्येक बार में। तो हम इसमें मान लेंगे, माना बेलन में हवा 1 है। कितना? 1 हवा है मान लीजिए। तो बेलन में हवा कितनी है? 1 है, और 1/4 हर बार में निकाल देता है। तो पहली बार में 1 हवा है, ठीक है। तो पहली बार में हम जो पंप है 1 हवा निकालेगा, तो 1 माइनस कितना? 1/4। तो हवा बचेगी कितनी? 3/4। कैसे निकाला? 4 × 4 और -1, 3/4। तो पहला पद हमारा ये निकल आया, ठीक है। पहला पद ये था, दूसरा पद ये हमारा निकल आया। अब तीसरा पद कैसे निकालेंगे? अब देखिए, अब इसमें से हम 1/4 नहीं घटाएंगे, पहले अब 3/4 का 1/4 हम निकालेंगे, ठीक है। 3/4 का 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा? अब देखिए, चूंकि हवा अब कितनी सिलेंडर में रह गई है, बेलन में हवा कितनी रह गई है? 3/4 अब हवा बची हुई है। अब इसका 3/4 का भी निकल जाएगा, फिर कितनी बचेगी? तो 3 × 3/4। अब 3/4 में से हम कितना घटा देंगे? हाँ, तो देखिए यहाँ पर 3/16 हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब 3/4 में से 3/16 क्या करेंगे? हम घटाएंगे। तो 3/4 माइनस 3/16। तो जब अब इसमें से हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? आपका 16 एलसीएम आ जाएगा, और ये इसमें 4 की गुणा होगी ऊपर नीचे, तो 4 × 12 - 3, तो ये आ जाएगा 9/16। तो ये हमारा अगला पद निकल आया। अब 9/16 हवा इस सिलेंडर में है। अब 9/16 का 1/4 फिर से बाहर हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हमें निकालना होगा 9/16 का 1/4। तो 9 × 1 = 9 और 16 × 4 = 64। अब 9/16 में से 9/64 हम क्या करेंगे? फिर से घटाएंगे। 9/16 माइनस 9/64। तो इधर में हम 4 की गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 9 × 4 = 36 माइनस 9/64 क्या आ जाएगा? आपका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर 27/64 आपका निकलेगा। तो हमारे जो पद निकले हैं वो कुछ, पहला पद तो हमने ये माना था 1 ही होगा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो अब देखिए 3/4 में से हम अगर 1 घटाएं, 3/4 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 हवा थी मान लीजिए उसमें, ठीक है। 1 क्या थी? हवा थी उसमें। तो इस प्रकार से हमारी श्रेणी बनेगी जाकर के 1, फिर 3/4 और फिर 9/16 और उसके बाद में 27/64। तो ये तो कुछ हमें गुणोत्तर श्रेणी टाइप में नजर आ रही है। तो देख लेते हैं इसका हम D1 D2 निकालेंगे। तो D1 अगर हम इधर निकालें तो D1 बराबर क्या होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 3/4 माइनस 1, तो कितना बचेगा? -1/4 आएगा, -1/4। D2 अगर निकालें तो तीसरे पद में से दूसरा पद 9/16 माइनस 3/4
4। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो इधर हम इसका क्या आएगा, एलसीएम 16 आएगा, तो 9 - 12/16। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 9 में से 12 घटाएंगे -3/16। तो इनका जो सार्वंतर है ये क्या है आपका, इक्वल नहीं है, बराबर ना होने के कारण इसको हम कह सकते हैं कि दी हुई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। इसलिए इसमें सार्वंतर क्या आ रहा है, सार्वंतर समान ना होने के कारण दी हुई श्रेणी क्या है आपकी, समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो मिलेंगे, बहुत गर्मी भी है, ठीक है, तो उलझन जैसी लगने लगती है वीडियो बनाते समय, तो इसलिए वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में इसी प्रकार के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।